राजनीति हरियाणा में इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अनिल विज के मुद्दे पर। जी बिल्कुल, अनिल विज के मामले पे कहीं ना कहीं राजनीति जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि अनिल विज की बात की जाए यूं तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सीनियर नेताओं में है, लगातार सबसे ज्यादा बार विधायक रहना जो मौजूदा विधानसभा है उसके अंदर वो अनिल विज के पास है, क्योंकि कुछ सीनियर विधायक हैं, चाहे वो हम अनिल विज की बात करते हैं, कृष्णलाल पवार की बात करते हैं, कांग्रेस में भी बात करें तो बेरी से जो विधायक है रघुवीर कादन, ऐसे कई विधायक है जो कई बार विधायक रहे, लेकिन उनमें भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो अनिल विज तो सीनियर नेताओं में है, लेकिन उनकी जो बयानबाजी है पिछले कई दिनों से चर्चा में थी। खासकर वो बयानबाजी चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने करी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को लेकर के बयानबाजी करी, इन बयानबाजियों के बीच में उनकी जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए भी प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया बाकायदा उनके पास उनके आवास पर गए थे, उनसे चर्चा करी थी, लेकिन बावजूद अनिल विज के बयानबाजी जो है वो पार्टी के लेकर के पार्टी कुछ नेताओं को लेकर के रही। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से निर्देश हुए थे कि जिन जिन नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी करी उनको जवाबदेही होना चाहिए, और खासकर ये बयानबाजी तब थी जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव थे। यही कारण था कि चाहे वो हरियाणा में बात करें तो अनिल विज को नोटिस दिया गया, जवाब उनसे मांगा गया, 3 दिन का समय दिया गया, राजस्थान में भी एक मंत्री को इसी तरीके से नोटिस जारी किया गया था, और अनिल विज के जवाब को लेकर के बात करें तो सीधे तौर से उसमें लिखा गया था कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहे, जिस दौरान दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे और भाजपा वहां मेहनत कर रही थी, उस समय अनिल विज का यह बयान कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान दे सकता था। मुख्यमंत्री को लेकर प्रश्न उठाए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के ऊपर कई प्रश्न उठाए अनिल विज ने, यही कारण है कि पार्टी ने वो नोटिस जारी करके 3 दिन का जवाब मांगा। लेकिन अनिल विज की अगर बात करें तो उन्होंने गंभीरता से अगर बात करें तो अपना जवाब इसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं दिखाया था। कल रात में जब वो बेंगलोर से वापस आया तो उन्होंने अपना एक अगर बात करूं का जो अंदाज था कि पहले मैं घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद सोच करके लिखूंगा, इस तरह की बातें वो करते नजर आए थे। और आज भी जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कल रात को ही अपना जवाब लिख करके पार्टी को भेज दिया है, एक बंद लिफाफे में जवाब भेज दिया है, और उन्होंने वही अंदाज कहा कि पहले मैं घर जाके ठंडे पानी से नहाया, खाना खाया, फिर लिख कर दिया। लेकिन वास्तविकता बताएं, जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि अनिल विज ने 8 पेज का जवाब लिख करके भेजा है, और इन 8 पेजों में आप सोच सकते हैं कि कितनी कहानी लिखी होगी। 1 पेज का नोटिस आया जिसमें उन्हें कहा गया कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ बोला है, दिल्ली चुनाव के दौरान बोला है, क्यों आखिर ऐसे उन्होंने भाषा का उपयोग करा, इस पर जवाब मांगा गया था। लेकिन जब अनिल विज जवाब देने पर आए तो जवाब में उन्होंने 8 पेज बाकायदा तैयार करे। उन्होंने इन 8 पेजों में अपना लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़ा हूं, मैं इतनी बार विधायक रहा हूं, मैंने पार्टी के लिए क्या क्या करा है, अपनी पूरी कहानी उसके अंदर अनिल विज ने लिखी है कि मुझे कहां का संघर्ष करना पड़ा है, अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, ये तमाम बातें उन्होंने उसके अंदर लिखी। और साथ साथ ये भी कह दिया है कि अगर उनको किसी को उनके शब्द से कुछ अलग है तो वो उस पर खेद है, और अगर पार्टी उनसे कुछ और भी चाहती है उनकी कर्तव्य निष्ठा के बदले में तो वो भी करने को तैयार हैं। तो उन्होंने सीधे तौर से इशारा भी कर दिया पार्टी को कि उन्होंने पार्टी को अपनी अभी तक की जीवनी बताई है 8 पेज के जवाब में। 1 पेज का प्रश्न था, उनके ऊपर प्रश्न उठाया गया था कि आपको जवाब देना, आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस 1 पेज के बदले में 8 पेज बाकायदा अनिल विज ने तैयार करे। 8 पेज का जवाब तैयार करके पार्टी को अपनी भूमिका बताई है आज तक की कि उन्होंने कैसे पार्टी के लिए अपना काम करा, बार बार विधायक बने। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी निर्दलीय भी रहे, किस तरीके से विपक्ष में भी रहे जब कोई बीजेपी का नेता, ये तमाम अपनी पूरी कहानी उन 8 पेजों के अंदर अनिल विज ने अपनी आज तक की व्यथा लिखी है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए थे, कब रहे, पार्टी की उस समय क्या स्थिति थी जब वो विधायक बने, बाकायदा पूरा इसका जवाब लिख करके लास्ट में जो उन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि अब उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो कार्यकर्ताओं को सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि वो आज कहीं जाते हैं तो अधिकारी उनकी नहीं मानते हैं। ये सारी व्यथा उन्होंने अपने 8 पन्नों के इस जवाब में लिखा है कि आज सरकार के अंदर, क्योंकि वो सीनियर मंत्री हैं लेकिन अपने लोगों के काम नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बातें बार बार रखी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बाकायदा अनिल विज ने इसमें कुछ ये भी उदाहरण दिया है कि उन्होंने कब पार्टी के आगे अपनी बात रखी है, व्यथा रखी है, लेकिन उस पर कोई गंभीरता नहीं ली गई है, जिसके चलते उन्होंने ये बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जब आज उन्होंने अपनी ये बात रखी, एक बात तो जरूर थी, अनिल विज से जब पूछा गया कि अब क्या कहोगे, आपका जो नोटिस है वो सामने आया, तो कहीं ना कहीं शांत रहे कि मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आज कुछ ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर अनिल विज ने नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी व्यथा, पूरी आज तक का अपना राजनीतिक अनुभव, आज तक की अपनी रणनीति, आज तक की अपनी लड़ाई, वो सारी उस 8 पन्नों में बाकायदा लिखी है। 8 पन्नों में अपनी पूरी एक जीवनी के तौर पर पार्टी को अपनी अपनी भूमिका के बारे में अवगत कराने के बाद लास्ट में लिख दिया है कि अगर किसी को उनके शब्दों से
बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार के साथ इस जानकारी के साथ आपका। तो अनिल विज जो कि एक बड़े नेता हैं, हरियाणा बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या ऐसा चल रहा है अंदर ही अंदर हरियाणा बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर, कि अनिल विज के बयानों को लेकर बीजेपी आलाकमान तल्ख हो गया, नोटिस भेज दिया गया। अनिल विज ने कहा ये नोटिस मुझ तक आया उससे पहले पत्रकारों को इसके बारे में खबर लग चुकी थी, लेकिन मैंने जो जवाब दिया है वो मैंने बंद लिफाफे में दिया है, वो मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, पहला मैं आपको ही दूंगा क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण आप कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के अंदर क्या अंदर खाने अलग अलग ध्रुव बन गए हैं, जो ध्रुव आपस में टकरा रहे हैं खुद की मौजूदगी और खुद के वजूद के लिए, और ये पूरा एपिसोड इसी से कहीं जुड़ा हुआ है? गुरमीत जी, बात तो स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी हो और खास तौर पर अगर राष्ट्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल ना हो, और अब तो क्षेत्रीय दलों में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो उसमें जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बेसिकली गुटबाजी का जो जन्म है वो कहाँ से होता है? महत्वाकांक्षाओं से होता है। जब एक अनार 100 बीमार वाली बात अगर हम कहें, कई पद की बात है, कभी टिकट की बात होती है, कभी मंत्री बनने की बात है, कभी विधायक बनने की बात है, कभी मुख्यमंत्री पद बनने की बात, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की बात है, तो उसमें अलग अलग दायरे बनते चले जाते हैं, लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं जिससे एक दबाव बना पाए। और तो हरियाणा बीजेपी भी इसका अपवाद तो है नहीं। और आप जानते हैं कि अनिल विज शुरू से अपने जो बयान हैं उनके कारण चर्चित में रहे हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर सरकार में जब मंत्री थे तब भी, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने तो उनको, आप पत्रकार भाइयों ने तो गब्बर की उपाधि भी दे रखी है। और आजकल जो सोशल मीडिया के नए साधन हैं उनमें भी वे बराबर सक्रिय रहते हैं, चाहे ट्विटर हो, ट्विटर के अब एक्स कहते हैं हम लोग, और जो अन्य माध्यम है। तो और जब मनोहर लाल जी के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त भी ना सिर्फ उनकी नाराजगी जाहिर हुई थी सबके सामने, क्योंकि वो बैठक छोड़ के चले गए और मंत्री भी वो नहीं बने उन 3-4 महीनों की जो सरकार थी जो उस समय चली लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा, और जब तीसरी बार सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, तब संभवतः हाईकमान ने एक संदेश देने के लिए अनिल विज को, क्योंकि उन्होंने पहले मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था, उनको मंत्री बनाया या उनको मंत्री बनने को कहा। लेकिन ये सही है कि अनिल विज जो है वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद को मानते भी हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मेरे से मंत्री पद छीना जा सकता है, लेकिन मेरे से मेरी वरिष्ठता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि वो इतनी बार विधायक वहां से बने हैं। और फिर जब चुनाव हुआ था तो उस समय उन्होंने उस मुद्दे को अब उठाया है कि उनको हराने की कोशिश हुई और वहां से ये सारा विवाद हुआ है। तो जो गुटबाजी हम कहें भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि अगर हम कांग्रेस में कहें तो कांग्रेस की तो हार का कारण भी गुटबाजी को बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि हाईकमान मजबूत है, इसलिए उतना खुल के बात सामने नहीं आती है, क्योंकि एक डर रहता है कि कार्रवाई हो जाएगी। और इस मामले में भी आप देख ही रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है। कांग्रेस में तो अभी तक हार की जो समीक्षा की बैठकें हुई थी उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिली नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब अनिल विज आगे जो उन्होंने जवाब दिया है उस पर वो क्या विचार करेगी उनकी पार्टी। अब तो वो थोड़ा, अभी मैं आपके उसमें ही सुन रहा था कि वो थोड़ा आगे अब कोई विवादास्पद बात ना कह के उन्होंने यही कहा कि मेरे से फर्दर प्रश्न मत पूछिए। तो इसीलिए कि संभवतः अब आलाकमान उस पर क्या रुख लेगी, क्योंकि अनिल विज का, जैसे मैंने कहा कि उनका एक स्वभाव है और वो जिसे बिंदास बोलते हैं वो बोल देते हैं, और उनके मन में एक टीस तो है कि भाई वो वरिष्ठ हैं। वो तो मनोहर लाल जी से भी खुद को वरिष्ठ समझते थे, और एक अगर विधायकी की दृष्टि से देखे तो थे भी। तो इसलिए उनके मन में वो टीस है, वो रह के बाहर आती है। अब भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को देखना है कि इस मामले को कहां तक वो खींचना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले तो इस तरह की चीजों का नुकसान होता है, लेकिन अब तो सरकार का पूर्ण बहुमत है और 5 साल बाद चुनाव होने,
तो उसमें अनिल विज कुछ बहुत ज्यादा उस तरीके से कुछ कर पाएंगे या उस समय तो ये चिंता होती है ना कि एक एक सीट की बात होती है कि अगर 2 सीटें भी हम हार गए, कहीं मेजोरिटी से पीछे रह गए या दूसरी पार्टी सरकार बने, तो उसमें थोड़ा सा जो टेंट्रम जिसको हम बोलते हैं वो पार्टी झेल लेती है। लेकिन अब जब पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया और उसके बाद अन्य राज्यों में भी लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा झटका लगा, उससे जो आला कमान है वो भी उभर चुका है, क्योंकि हरियाणा में बन गई सरकार, फिर महाराष्ट्र में, और अब हाल ही में आपको मालूम है कि दिल्ली में भी सरकार बन गई। तो वो अब किस तरह से इनसे निपटते हैं, क्या उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा या उनके खिलाफ कोई और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन ये जरूर है कि अनिल विज ने बहुत जल्दी ही कहेंगे, क्योंकि अक्टूबर में सरकार बनी थी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने आप मान के चलिए अभी हुए सरकार को बने। और आप ये भी जानते हैं कि उनकी टीस ये भी रही कि जो उनके पास पहले पोर्टफोलियो थे, इस बार उनको मंत्री तो बनाया गया, वो नंबर 2 पे उन्होंने शपथ भी ली, लेकिन जो मंत्रालय उनको दिए गए वो उस तरीके के, ना तो गृह मंत्रालय उनको मिला, ना स्थानीय निकाय मिला। तो वो जो उनकी एक परिवहन उनको दे दिया गया या इस तरह के जो मंत्रालय उनको दिए, तो उसकी वजह से भी संभवतः वो कहीं ना कहीं ये जो मंत्रालय हैं ये बहुत ऐसे नहीं माने जाते कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हों। तो इस वजह से, और उप मुख्यमंत्री पद वाली बात भी नहीं कोई उनको, जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन यहाँ पर वो भी विकल्प उन्होंने लिया नहीं। तो इसलिए अनिल विज की, और फिर जो मैं केसी मलकानिया जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केसी मलकानिया जी, क्या आपको वाकई लगता है यहाँ महत्वाकांक्षाएं जोर मारती दिखाई पड़ रही हैं, या यहाँ पर टीस है जो अनिल विज के दिल में है और अनिल विज अब कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो छुपा नहीं पा रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है इसको अनुशासित पार्टी कहा जाता था और पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जनसंघ के समय से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी इसके 2 सांसद होते थे, फिर गठबंधन की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और फिर गठबंधन की सरकार है। तो जो इसका पार्टी विद डिफरेंस है, ये अनुशासित पार्टी है, उस हिसाब से देखा जाए तो अब पार्टी थोड़ी सी पटड़ी से उतरती नजर आ रही है। जैसे अब फ्री की राजनीति चली, फ्री की पार्टी चली तो दूसरी पार्टियों से अपनाना पड़ा, परंतु बीजेपी जी है वो काफी बड़े सीनियर नेता हैं। परंतु पार्टी में देखा गया है कि जो नए नेता होते हैं या छोटे लोग होते हैं, जो मध्य वर्ग के होते हैं, या छोटे नेता को ऊपर उभारा जाता है। बीजेपी जी 7 बार के विधायक रहे हैं और पार्टी में वरिष्ठ नेता है। और पिछली बार जब सैनी साहब मुख्यमंत्री बनाए थे मनोहर लाल जी को उठाकर, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं, मेरे से जूनियर है, मैं इनसे सीनियर हूं, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। परंतु इस बार जो है उनको हाईकमान से और दूसरों से मनाया गया और उन्होंने मंत्रिमंडल में पद ग्रहण कर लिया। परंतु ठीक है, वो गुरमीत जी ने बताया कि गृह मंत्री थे, महत्वपूर्ण विभाग थे, वो उन्हें नहीं दिए गए। और इस बार भी उनके मन में टीस है कि मैं सीनियर होते हुए मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि मैं विधायक, जो अधिकारी हैं वो बात नहीं मानते, एसडीएम की बात हुई, काफी देर बाद वो बदले गए, और जो कार्यकर्ता है उनके मैं काम नहीं करा सकता। तो इस प्रकार एक इशारा, जब नेताओं की बात का पता चल जाता है, अधिकारियों को जब पता लगता है कि सीएम साहब इनकी बात नहीं मानते, या पार्टी के जो प्रधान है, अध्यक्ष है, वो पार्टी की बात नहीं, तो अधिकारी अपने आप उनको इग्नोर करने लग पड़ते हैं। और कई बार जो है वो उनकी बात नहीं मानते, फोन तक नहीं उठाते। किरण चौधरी के साथ भी ऐसा हुआ था, नहीं एसडीएम ने फोन उठाया। तो ऐसी बातें जब हो जाती हैं तो जो नेता है वो अपने आप में कुंठित महसूस करता है। अनिल विज जी तो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, उन्हें गब्बर भी कहा जाता है, वो जो बात है वो कर देते हैं। परंतु जब वो दूसरी बार मंत्री बने थे तो उनके में काफी सुधार आया था और कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी की। परंतु लगता है कि उनमें अभी खींच है, कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंची है। जब अधिकारी उनकी बात ना माने
और वो अधिकार मुख्यमंत्री के नोट्स में लाएं या प्रधान के नोट्स में लाएं या ऊपर तक नोट्स में लाएं, क्योंकि कई बार उनके ऊपर केंद्रीय नेताओं से भी बात हो चुकी है। तो जब उसके बावजूद आपकी उनकी बात नहीं मानी जाए तो उन्होंने कुछ बात कही है, परंतु इस बार भी उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने जो नोट्स का जवाब है नहा ठंडे पानी से नहाकर खाना खाकर लिखकर भेज दिया। क्या लिखा है वो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। नोट्स मुझे मिला, वो मुझे भी बाद में मिला और उसके पहले ही मीडिया में आ चुका था। मुझे मीडिया से पता चला कैसे लीक हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए और मैंने अब जो है मैं जवाब दे दिया। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने साहब को इसे कह दिया। परंतु अब देखना है हाई कमान कैसे इसको लेती है। क्या हाई कमान इस पे कोई स्टिक एक्शन लेती है या बीच बचाव की नीति अपनाती है? क्या वो ये देखती है कि जो जवाब आया है 8 पेज का जवाब करीब करीब देता है, उन्होंने पूरी स्टोरी लिख दी है कि कब कैसे हुआ, क्या किस मंत्री ने मांगा, मैं कब से, ये इस प्रकार पूरी जानकारी दी है। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है जो उनके खिलती है और वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अब वो मंत्रिमंडल में रहते हैं या नहीं रहते हैं या उनसे उन्हें बनाया जाता है या हटाया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती ठीक है, ये बात सही है आपकी, लेकिन अनिल विज एक बड़ा चेहरा है। अनिल विज का एक बड़ा कद है हरियाणा की राजनीति में। उनके साथ पार्टी ऐसा कोई कदम उठाने की स्थिति में है या नहीं है, ये चर्चाओं का हिस्सा हो सकता है। लेकिन